अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाइहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइहि व सनदि औलियाइहि व अला आलिहि व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइहि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सब मिल के दुरूद पाक एक बार पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व असहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। इब्न याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, हज़रत सुलेमान को ज़माने की हकूमत बख्शी, हज़रत ईसा को मसीहाई की दौलत बख्शी। हर नबी को कोई इज़्ज़त कोई अज़मत बख्शी, पर मेरे आका को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताब औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्द व सना और हुज़ूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मख़ज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा काना व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीईन व हाज़रीन व नाज़रीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमाए रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुज़ुर्गों और नौजवानों, आज की ये खूबसूरत तक़रीब सईद पाकीज़ा व नूरानी महफ़िल पाक बावकार बज़्म ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी मुअत्तर मुअम्बर मुश्कबू तज़किरों की हसी महफ़िल है। मैं दिल की गहराइयों से मुंतज़मीन महफ़िल को, कादरिया वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेंबरान को, ओहदेदारान को, खैर ख़ाहों को, अलगर्ज़ महफ़िल सजाने वालों को भी और महफ़िल में आने वालों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सब के खुलूस इखलास चाहत अक़ीदत महब्बत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाते हुए इस महफ़िल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए और हाज़रीन के रिज़्क़ हलाल में वुसअत और बरकत अता फ़रमाए। मेरा रब हमारे मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बनाए, हमारे मुल्क की सरहदात की हिफाजत फरमाए,
अफवाज पाकिस्तान को फ़तह और नुसरत अता फरमाए। जो बुलंद आवाज़ से आमीन कहें, अल्लाह उन्हें मदीना दिखाए। ब्रादरान इस्लाम, हम हर सांस के साथ भी मदीने वाले के ज़िक्र की महफिल सजाएं तो फिर भी करीम आका के एक एहसान का शुक्र भी अदा नहीं हो सकता। अगर हर सांस के साथ हम मुस्तफ़ा का नाम लें, आका का ज़िक्र करें, हुजूर की नात पढ़ें, तो आका के एक एहसान का बदला भी नहीं हो सकता। कि वो एहसान कौन सा? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना नाम दिया है। सुभान अल्लाह को अगर गाल समझ आना, मुझे पता चले आपको बात समझ आ रही है। हम मोहम्मदी हैं, बोलो, हम मुस्तफ़वी हैं, हम कौम रसूल हाशमी हैं, हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं, गुलामान रसूल अरबी हैं, हम मदीने वाले के नौकर हैं। ये जो टाइटल हमें मिला है ना, ये जो हमारा टैग और ये जो अलामत, जो हमारा हवाला, हमारा रेफरेंस, हमारी निशानी और हमारी पहचान है, वो मुस्तफ़ा के नाम से है। ये जो हुजूर ने अपने नाम से हमें पहचान दी है, खुदा की इज्जत की कसम है, इस एक एहसान का बदला भी नहीं हो सकता अगर हम हर सांस के साथ भी मुस्तफ़ा का नाम लेते रहे। हम क्यों ना उस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल सजाएं। ये जुमला गौर से सुनना है आपने। मैं हर तरह बयान करता हूँ, पंजाबी में भी, उर्दू में भी, अरबी में भी, पश्तो में भी मिक्स करता हूँ, सुरीला जहरीला जोशीला बयान करता हूँ। लेकिन मैं आज इस मूड में हूँ, मतलब यंग जनरेशन मौजूद है और मैं सिर्फ उर्दू में बात करना चाहता हूँ और धीमे लहजे में बात करना चाहता हूँ। इस वास्ते मैंने मजबूर ना करो कि मैं पंजाबी चाहवा तो लट चुका तो तुहानू बुलावा तो आपे बोलो तो मेरे वाल वेखो, गल मेरी सुनो और रिस्पोंड करो। तुसी समझदार बंदे हो, ठीक है ना। बात सुनो, मैंने थोड़ी देर बात करनी है। ये हमारे हाफिज साहब कह रहे थे कि आपका एक पौना घंटा है, तो मैंने कहा ये तो मैक्सिमम है ना, मिनिमम की तो कोई याद नहीं है। बेशक मैं 10 मिनट में ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम आदि इन्होंने बताई है पौना घंटा। वैसे मैंने पौना घंटा करना नहीं है, मैं 20-25 मिनट आपसे मुखातब होना चाहता हूँ। तो मैं बिला तमीज़ बात शुरू कर रहा हूँ, जिसका मतलब यह है कि आप पूरी तवज्जो से बैठे, इंतज़ार ना करते रहें कि कब अच्छा हज़रत साहब जो है वो गर्म होंगे, कब हमें बुलाएंगे, कब हमें कहेंगे हाथ खड़े करो, हैं ऊँचा बोलो, सीने का जोर लावो। ना मैं कहना हाथ खड़े करो, ना मैं कहना सीने का जोर लावो, जिमें बैठे हो में बैठे रहो। लेकिन वेखो मेरे वाल तवज्जो नाल मेरी गल सुनो, ठीक है ना, पूरी तवज्जो से। इधर उधर ये छोड़ दो, बाकी आने जाने वालों को तवज्जो से बात सुनो। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूं कि हम उस करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल क्यों ना सजाएं, आका की नाते क्यों ना पढ़ें, उस मदनी ताजदार के नाम के गुण क्यों ना गाएं, उस गमखार आका के नाम की माला क्यों ना जपें कि जिस मुस्तफ़ा ने जीन पर शबे मेराज बुर्राक की पुश्त पर आने से पहले पहले ही उम्मत को बख्शवा लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी या रसूल अल्लाह, अभी मेरे आका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के जवाब दें। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। 2 बार कहना जिंदाबाद। आपको पता नहीं इस नारे का जवाब, आप लाहौर में ही रहते हैं ना, ये नारा सुना नहीं है? ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथ उठा के कहना ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये देखे ना, कैमरा भी फौरन आपकी तरफ आ जाता है। अच्छा, इस कैमरे के मुड़ने से पहले अल्लाह की कसम है मदीने वाले की निगाह आती है, ठीक है ना। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे बोले, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंजाबी च कहते हैं भैड़ा रोन नालों चुप चंगी होंदी है। बंदा रोवे तो चस नाल रोवे, रोवे तो इंज रोवे कि मां दुध देण ते मजबूर हो जावे। बंदा नारा लावे या नारे का जवाब देवे। उन्होंने एडे चस नाल मुहब्बत नाल नारा लाया है ते तुसी जवाब ढिला टाला दिता, मैनू मजा नहीं आया। मैं कहंदा हुन्ना साडे तुसी नुकाबा कोलों सुनदे हो
कि मैं अक्सर ये कहना जुमला कि भावें थोड़े होण लेकिन चंगे होण। तुसी बहुते भी हो ते चंगे भी हो, लेकिन भावें कल्ला ही होवे मुमताज कादरी वर्गा। सुभान अल्लाह, उच्चा आखो अगर मेरे नाल दे हो। बेशक तने तन्हा हो लेकिन हो इल्मो दीन शहीद जैसा। बेशक अकेला हो, अगयार की सरजमीन पर हो, अगयार की धरती पर हो, जर्मन की सरजमीन पर हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, हायर एजुकेशन के लिए गया हो, ब्राइट फ्यूचर के लिए गया हो, और वहां कोई शख्स मेरे नबी की अजमतों को भौंके ये ख्याल करते हुए कि यहां मेरी जबान को रोकने वाला और हाथ को टोकने वाला कोई नहीं होगा, तो आमिर अब्दुल रहमान चीमा गाजी इल्मुद्दीन शहीद का खंजर लेके वहां पहुंचे जहां गुस्ताख सोया हो, और उसके सीने में उतार के कहे, नबी का गुस्ताख जिस धरती पर जन्म लेगा उसके नापाक वजूद से उस धरती को पाक करने के लिए नबी का आशिक भी वहीं आ जाएगा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। यार वो कितने लजपाल आका है, वो कितने करीम आका है, वो कितने गमखार आका है कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सवारी की पोस्ट तक नहीं आए, लेकिन उससे पहले पहले मेरे आका ने अपने गुलामों की बख्शिश का वादा ले लिया है। और आला हजरत ने बयान किया है, आला हजरत ने कहा कि अभी ना आए तो पुश्ते जी तलक। वाला हजरत आपकी अजमत को सलाम, करोड़ों सलाम। अल्लाह आपकी तुरबत अनवर पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। मेरे इमाम अहमद रजा ने कोई गोशा छोड़ा नहीं है, कोई जाविया छोड़ा नहीं है, कोई डायमेंशन और जहत ऐसी नहीं है अजमत मुस्तफा की जिसके हवाले से अहमद रजा ने कलम ना उठाया हो। और फिर आज के दौर के अंदर दावत इस्लामी और अमीर दावत इस्लामी हजरत अल्लामा अमीर अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातहुमुल आलिया, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उम्र खिज़र अता फरमाए, सेहत और सलामती के साथ उनका साया उम्मत पर दराज फरमाए, जिन्होंने अहमद रजा की फिक्र को इस कायनात के गोशे गोशे तक फैला दिया हुआ है। मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिदी अत्तार पर। शायद दुनिया न जान पाती कि आला हजरत ने कितना काम किया, आला हजरत ने क्या क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं, अहमद रजा ने क्या लिखा है, अहमद रजा ने क्या बोला है, अहमद रजा ने इसके मुस्तफा की शमा को कैसे फिरोजा किया है, अहमद रजा ने नबी की मोहब्बत के चिराग हर दिल में कैसे जलाए हैं। शायद ये दुनिया ना जान पाती, लेकिन मेरे रब ने इस उम्मत को अमीर अहले सुन्नत अता फरमा दिया, जिसने दुनिया को बता दिया कि अहमद रजा ने नबी के इश्क का पहरा किस तरह दिया, मेरे करीम आका की इज्जत का पहरा किस तरह दिया है। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आला हजरत का शेर आपको सुनाने और समझाने से पहले जरा औखा है ना, एडी जल्दी तो समझ नहीं आएगा। वो बात मैं पस मंजर में जिक्र करना चाह रहा हूँ जो आप जानते हैं, ठीक है ना। मैं दसिया तो मैं ठेठ पंजाबी बोल लेना, तुसी तो एक सिर्फ औखा सुन के हसन लगे हो मुड़े हो, मैं तो उस तो अगली पंजाबी भी बोल लेना। अच्छा सुनिए, आपके लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ आपकी रियायत कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बार सुभान अल्लाह कहिएगा। सरकार शबे मेराज जब दूल्हा बने, थोड़ी ऊंची सुभान अल्लाह, मेरे आका ने सेहरे सजाए, सरकार के बाराती आए, सवारी भी आई, बारातियों के हाथ में नूरानी किंदीलें भी थी। और ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, डाइजेस्ट नहीं है, ये अखबार की बात नहीं है। याद रखना, ये किसी आम मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया की न्यूज नहीं है। ये जो मैंने अभी जुमले कहे हैं, अल्लाह की कसम है, ये मुस्तनद अहादीस के अंदर मौजूद है, सिहा के अंदर मौजूद है, बुखारी के अंदर मौजूद है, मुस्लिम के अंदर मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बने, खुदा की खुदाई के दूल्हा बने। सरकार दूल्हा जब बनता है तो वो गुस्ल करता है, मेरे आका को हतीम में मेरे आका का सीना चाक किया गया, कल्बे अथर निकाला गया,
आब जमजम से धोया गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत से बुराक भी लाया गया, जिब्रील भी आए, मिकाईल भी आए। रब ने फरमाया कल्ले ना टुर जाना, बारात भी लेके जानी है। 70,000 बाराती साथ लेके आए, फिर चलने लगे। फरमाया इंजी बाराती खाली हाथ ना टुर जाना, रोशनी का एहतमाम भी करके जाना है। या अल्लाह ये जो जा रहे हैं ये सारे ही नूर हैं, और जहां नूरी चला जाए वहां रोशनी खुद ब खुद हो जाती है। फरमाया ना ना, नूरियों के जाने से तो रोशनी हो जाएगी, वो तो मेरे यार की रोशनी ही काफी है। लेकिन प्रोटोकॉल का और बारात के अपने अंदाज होते हैं। फरिश्तों को कह दो जन्नत से नूरानी किंदी लेके जानी है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, अजमत व शान मुस्तफा। अच्छा, जब अल्लाह की कसम आप मोहब्बत से नारे का जवाब देते हैं, ये देखें ठंडी हवा चल पड़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई झूम के दरूद शरीफ पढ़ता है ठंडी हवा चलती है। जब हुजूर का नाम मैंने पहली दफा यहाँ बैठ के चूमा है तो इधर से ठंडी हवा चलना शुरू हो गई। समझ रहे हो ये बात? ये महसूस करने वाला महसूस कर सकते हैं, हर बंदे को पता नहीं लगता। ये वास्ते भी दिल बड़ा साफ चाहिए है चीज महसूस करने वास्ते। हाँ जी, वापस आइए, बात क्या कर रहा हूँ। मेरे आका दूल्हा बने वाला हजरत वजद में है, वो बात अभी वहीं खड़ी है, वो सुनाता हूँ। वो नहीं मैं अभी छेड़ रहा, जो मैं सुनाने लगा था अभी ना आए थे पुश्ते जी तलक। ये बात सुने, जब आला हजरत ने जब मेरे आका ने शेरे सजाया, आला हजरत फरमाते हैं जब हुजूर दूल्हा बने, सरकार लाड़े बने। तो लाड़े तो समझ आता है ना, जब हुजूर लाड़ा बने तो उस वक्त आला हजरत की रूह वजद में आई, बेकरार हुए, मुस्तरब हुए और अपने आप को कोसने लगे कि काश ऐसा मुमकिन होता, जमाना पलट सकता और मैं भी वहां होता और अपनी निगाहों से वो मंजर देखता कि मेरे आका कितने हंसी लग रहे होंगे, हंसी लग रहे होंगे। आला हजरत कहते हैं खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आगे जाना है, सिर्फ आप इसकी तशरीह नहीं करूंगा, आप समझते जाएं। खुदाई दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे, तजल्ली हक का सेहरा सर पर, तजल्ली हक का सेहरा सर पर, सलात व तस्लीम की निछावर, दो रोया कुदसी परे जमा कर खड़े सलामी के वास्ते थे, और उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जौबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, और बचा जो तलवों के उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। ये तारे भी खैरात ले गए, चांद भी खैरात ले गया, सूरज भी खैरात ले गया, जन्नत के दोनों दीवार भी खैरात ले गए। अल्लाह हजरत कहते हैं मैं महरूम रह गया। कहते हैं जो हम भी वाह होते, खाके गुलशन लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। मेरे आका दूल्हा बने, एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए जो बात मैं कर रहा था। जब कोई बंदा दूल्हा बनता है ना, जिसकी शादी हुई है, जिसकी शादी नहीं हुई तो वो जाहिर है किसी अजीज की शादी में शरीक हुआ होगा। जब कोई दूल्हा बनता है ना, वो जैसा भी हो, मेरे जैसा गरीब भी हो, गरीब घराने का हो, बेशक उससे बहुत ज्यादा इंतजाम इंसराम ना हो। आजकल तो खैर हेलीकॉप्टर पे बरातें जाती हैं, मर्सिडीज पे जाती हैं, लेमोजिन पे जाती हैं, लेकिन किसी दौर के अंदर घोड़ी पे बारात जाती थी, ट्रैक्टर ट्रॉली पे बारात जाती थी, उसी पे दूल्हा बैठा होता था, बाइक पे दूल्हा बैठ के जाया करता था। तो चाहे बाइक वाला दूल्हा हो या लेमोजिन वाला हो, दूल्हा दूल्हा होता है। उस दिन दूल्हा के अंदाज और नखरे ही निराले होते हैं। उस वक्त अपने सिवा उसे किसी की खबर नहीं होती, अपने सिवा किसी का होश नहीं होता, वो अपने आप में मगन होता है, अपने आप को देख रहा होता है। बल्कि बाद में पूछता है अपने कई करीबी दोस्तों से, यार तुम मेरी शादी में नहीं आए, तो वो कहते हैं यार मैं तेरी दाएं तरफ बैठा था, अच्छा सॉरी यार मैं देख नहीं पाया।
देख रहा था, उसे होश नहीं था। छोटा सा दूल्हा हो ना तो उसे दाएं बाएं की होश नहीं होती। तो आज खुदा की खुदाई का दूल्हा है, जिसके लिए पूरी कायनात हाई अलर्ट है। जमीन से आसमां तक, मकान से लामका तक, तहत सरा से उर्श अर्शे उला तक हाई अलर्ट जारी हो गया है। मलाइका की ड्यूटी लगी है आसमानों पे, नबी आसमानों पे इस्तिकबाल के लिए हैं। सिदरतुल मस्जिद अक्सा में नबी बैठे हैं, हूरो गिलमान तैयार होके खड़े हैं। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ खुदाई नहीं, खुद खाले के कायनात भी उस दूल्हा की आमद का इंतजार कर रहा है। तो इतना बड़ा दूल्हा हो तो उसे किसी का कब होश रह सकता है। लेकिन वो आम दूल्हा नहीं, लजपाल है, वो मदनी ताजदार है, वो गमखार है, वो उम्मत का वाली और वारिस है। मेरे करीम आका ने कदम उठाया रिकाब में रखने के लिए, नीचे जिब्रील के हाथ हैं। तो दिल में ख्याल आया, उम्मत की याद ने सताया है, तो आका करीम ने कदम नीचे रख लिए हैं, सर झुका लिया, सोचने लगे। जिब्रील ने अर्ज किया, आका क्या बात है, प्रोटोकॉल में कमी रह गई है? फरमाया ना ना, प्रोटोकॉल इतना शानदार था तभी तो एक याद आई है। आका क्या याद आई है? फरमाया याद ये आया है कि आज मेरे लिए तो हाई अलर्ट है, प्रोटोकॉल है, जन्नती बुराक है, मलाइका है और बारात हाजिर है। खुदा की पूरी खुदाई में इंतजाम कर दिए गए हैं। जब कल मेरी उम्मत का पुल सिरात से गुजर होगा, मेरे उम्मती कब्रों से निकलेंगे। पुल सिरात का 50,000 साल का रास्ता तलवार से तेज और बाल से बारीक और जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। जो गिरेगा वो जहन्नम में चला जाएगा और जो गुजर गया वो जन्नत में चला जाएगा। तो आका फरमाते हैं, मुझे अपनी उम्मत याद आ गई है, मेरी उम्मत का पुरसाने हाल कौन होगा? तो जिब्रील अर्ज करते हैं, आका परेशान ना हो, जिस तरह आज ये नौकर हाजिर है, कल जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरने लगेगी, आपके उम्मती कदम उठाएंगे, मैं नीचे पर बिछा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अज़मत शान मिराज मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिब्रील ये तो तेरा वादा है ना, लेकिन आज बात तेरी मेरी नहीं है। समझ आइए आपको, आज बात किसी और से है। तो अर्ज किया जी, फिर उधर भी अर्ज कर देता हूं। रब की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह, महबूब ये कह रहा है। फरमाया महबूब को कह दे कि महबूब आ जाए, खुशी का समा है, गम का गुजर नहीं होना चाहिए, पशेमानी और परेशानी का गुजर नहीं होना चाहिए। महबूब आप आ जाए, जिस तरह आज आपके लिए जन्नत से बुर्राक भिजवाया है, रोज़े माशर आपके हर गुलाम की कब्र पर जन्नत की सवारी भिजवा दी जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वादा हो गया ना, वादा हो गया। तो ये आप फरमाया कि चलें जिब्रील, अब चलते हैं। ये सफर कारी इसलिए रहा था। मैं एक लम्हे के लिए आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अभी तो सफर शुरू ही नहीं हुआ था कि उम्मत अभी बख्शवा ली है, तो आगे जाके उम्मत के लिए क्या क्या लिया होगा यार? सफर तो किया ही उम्मत के लिए था ना। आला हजरत यहां भी तड़पे और आला हजरत कहने लगे, आला हजरत की गैरत देखें और खुददारी देखें और वकार देखें और आला हजरत का आका के दामन के साथ वाबस्तगी पर एतमाद देखें। आला हजरत कहने लगे, आका हमें पुल सिरात से गुजरने के लिए जिब्रील के पार नहीं, मदीने वाले की नजर चाहिए, हमें परों की जरूरत नहीं। आला हजरत कहने लगे, पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। मेरे आका हमें पुल सिरात से गुजरने के लिए जिब्रील के पर की जरूरत नहीं, आपकी नजर की जरूरत है। अब मेरे आका ने यहां वादा ले लिया। तो आला हजरत कहने लगे कि यार देखो तो सही, उस आका का मिलाद मनाने पर अगर लोग फतवे लगाएं, अगर शिरक कहें, अगर बिदअत कहें, अगर हराम कहें,
अगर नाजायज कहें और दलीलें मांगे कि कहां लिखा है, किसने मनाया है, क्यों जिक्र करते हो, और उस आका के जिक्र की महफिल को अगर उम्मती हो, गुलाम हो, कलमा गो हो और वो फजूल खर्ची कहे तो उसे डूब मरना चाहिए जिस आका ने कदम उठाने से पहले ही उम्मत को बख्शवा लिया था। आला हजरत कहते हैं, इधर देखना, आला हजरत कहते हैं अभी ना आए थे पुश्ते जी तलक के सर हुई मगफिरत की शलक, सदा शफात ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूमते थे। तुसी दो बंदे जड़े हो, हाफिज साहब ते हमजा साहब, तुसी तो मेजबान हो, मैंने पता तुसी दाद दे रहे हो सिर्फ मेरी हौसला अफजाई वास्ते, समझ ये तो नहीं आया, और अगर समझ आया जरा शेर में पढ़ा तो फिर तो सलाम, लेकिन शायद आया भी होवे चूंकि दावत इस्लामी दे माहौल नाल वाबस्ता ने, ठीक है ना। समझ आई आला हजरत ने क्या कहा? हाय हाय हाय, जो समझ जाए वो तड़प जाए, सुभान अल्लाह, ऊंचा कहो। आला हजरत ने कहा अभी ना आए थे पुश्ते जी तलक के सर हुई मगफिरत की शलक, सदा शफात ने दी मुबारक, गुनाह मस्ताना झूमते थे। ये पुश्ते जी कहते हैं जो काठी होती है ना, जो घोड़ी के ऊपर डाली जाती है, जीन कहते हैं उसको, जीन। आला हज़रत ने पुश्ते जी कहा तो वो जी है, तलक का माना तक, और दूसरे मिसरे में जो है ना कि सर हुई मगफिरत की शलक, शलक का माना होता है चोटी, टॉप, मगफिरत की शलक यानी मगफिरत का एंड, मगफिरत की हद। आला हज़रत कहते हैं अभी तो मेरे आका पुश्ते जी तक ही नहीं आए थे कि मगफिरत की चोटी पहले ही सर कर ली है आका। अभी ना आए थे पुश्ते जी तलक के सर हुई मगफिरत की शलक, वो टॉप, वो चोटी सर कर ली। जब चोटी सर हुई ना तो सदा शफात ने दी मुबारक, शफात भी कहने लगी आका मुबारक हो, खुद शफात कहने लगी आका मुबारक हो। ये है मेरे आका का करम उम्मत पर, यही बख्शवा लिया। और जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे, हुजूर हर कदम पर उम्मत को याद करें और उम्मती नबी का नाम लेते हुए भी फतवों और दलीलों का मोहताज हो। समझ आइए, हुजूर का जिक्र करते हुए भी दलीलें ढूंढे, हीले करे। मेरे आका दुनिया में आए तो उम्मत को याद किया, दूल्हा बने तो उम्मत को याद किया, और मेराज के हर सफर में मेरे आका ने उम्मत को, मेराज के सफर के हर मरहले में मेरे आका ने उम्मत को याद किया, हर मरहले में। और मैं ये कहा करता हूं कि ये मेरे आका का जो सफर है मेराज था, ये था ये उम्मत के लिए। और ये जो मुलाकात थी खुदा और मुस्तफा की, जो 18 साल जारी रही। कितने साल? बाद ने कहा 27 साल। हमारे दुनिया के हिसाब से 18 साल या 27 साल, उधर 18 साल लगे। और इधर इतना टाइम था कि आका जिस बिस्तर से निकले हरारत बाकी थी, जिस वुजू पानी से वुजू किया उसकी रवानी बाकी थी। मेरे आका जिस हुजरे से निकले थे उसकी कुंडी हरकत में थी। जाते हुए हुजूर की दस्तार का शमला एक दरख्त से टकराया था। सरकार वापस आए तो वो दरख्त की टहनियां अभी हिल रही थी। यहाँ इतना टाइम लगा, इस पर बड़े दलाइल है, कुरान में बड़े दलाइल है, लेकिन मैं अभी ये मेरा मौजू नहीं, और बस समेटना चाहता हूँ बात को। बात क्या करना चाह रहा हूँ, 18 साल की मुलाकात, और उस मुलाकात का एजेंडा क्या था, इस सफर का एजेंडा क्या था, मुहिब और महबूब की जो मीटिंग थी इसका एजेंडा क्या था। अल्लाह की कसम है, मैंने शबे मेराज जो मेरा प्रोग्राम A+ पे चला, तो मैंने कहा कि इस मुलाकात का और मीटिंग का 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो 1 पॉइंट क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ उम्मत की बख्शिश। अच्छा, होस्ट जो थे, होस्ट ने सवाल किया कि आपने कहा जी 1 पॉइंट एजेंडा था, तो वो जो नमाजें मिली वो एजेंडे में नहीं थी। मैंने कहा नहीं, ऊंचा तो बोलो यार। मैंने कहा भाई एजेंडा और चीज होती है, जब मुलाकात होती है तो तहाइफ का तबादला होता है। इधर से भी मेरे नबी ने भी तोहफे दिए, उधर से भी तोहफे मिले। वो तहाइफ थे, वो मबादियात थे, वो बिगनिंग्स थी।
मीटिंग के लिए स्टार्टर्स थे, लेकिन जो एजेंडा था वो एक ही पॉइंट था और कोई और बात मेरे मुस्तफा ने की ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रब से उम्मत की बख्शिश का फाइनली वादा मदीने वाला लेके वापस आया है। उम्मत की बख्शिश मैं आगे जाके बयान करता हूं, अभी आपको समझा देता हूं कैसे। आप सुनिए, मेरे आका करीम जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे ना, तो आप जानते हैं कि वहां नबी मौजूद थे। मैं मेराज नहीं बयान करना, मेराज बयान करूं तो वो तो कम अज कम भी, अगर कम अज कम भी टाइम लगे ना तो 13 घंटे लगते हैं मेराज बयान करते हुए मुझे। कम अज कम भी अगर मैं ब्रीफली भी बयान करूं तो 13 घंटे लगेंगे। मेराज नहीं, सिर्फ बयान ये कर रहा हूं कि मुस्तफा अपनी उम्मत से प्यार कितना करते हैं, कितने हरीस हैं, कितने रऊफ हैं, कितने रहीम हैं, कितने करीम हैं, कितने लजपाल हैं, कितने गमखार हैं मेरे आका। उम्मत की ऐसी लजपाली मेरे आका करते हैं, तो फिर उम्मती का क्या फर्ज बनता है कि वो हर सांस के साथ मदीने वाले की नाम की माला जपता रहे। मस्जिद अक्सा में मेरे आका पहुंचे तो वहां आप जानते हैं हुजूर की अजमतों की महफिल हुई। सुभान अल्लाह की ये बात समझाता हूं, बात सुन के आपको मजा ना आए पैसे वापस। जिन्हें दिते हो अपना नोट सियाण के ले जाना, किसी और का नहीं ले जाना। सुभान अल्लाह उच्ची आखो। अच्छा, वहां मस्जिद अक्सा में यूं कहें जलसा मेराज मुस्तफा हुआ। जलसा मेराज मुस्तफा, उसमें 1.25 लाख नबी हैं, हर नबी ने खिताब किया और आखिर में सदारती खिताब तेरे और मेरे आका ने किया। ये बातें आपने सुनी है, जो मैं कहने लगा हूं वो शायद नहीं सुनी होगी, कम लोगों ने सुनी होगी। तवज्जो, सारे नबियों ने जो खुतबे दिए थे, उन खुतबों में पता है क्या उन्होंने बयान किया था, उसका मटेरियल क्या था, उसके पार्ट्स क्या थे, क्या क्या बयान किया। नबियों ने जब जब खड़े होकर हर नबी ने खिताब किया ना, हजरत मूसा ने, हजरत ईसा ने, हजरत इब्राहिम ने, हजरत साले ने, हजरत हूद ने, हजरत नूह ने, हजरत याह्या ने, हजरत जकरिया ने, हजरत आदम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सारे नबियों ने खड़े होकर उन्होंने अपनी अजमत बयान की, अपनी शान बयान की और आखिर में उन्होंने तेरे और मेरे आका की शान बयान की। जाग रहे हो? अब जुमला सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। अब है जुमला मेरा, जिसके लिए मैंने इतनी ग्राउंड बनाई। यार, अपने बख्त पे नाज करो, अपने नसीबे पे नाज करो, अपनी निस्बत पे नाज करो, गुलामी पे नाज करो। जब मेरे आका की बारी आई ना, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सदारती खिताब फरमाया, तो उस खिताब में मेरे आका ने अपनी शान बयान की और अपने साथ मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत की शान बयान की है। अपनी उम्मत की शान, नबियों के सामने यार, नबियों के सामने, अंबिया के सामने मेरे आका ने अपनी उम्मत की शान बयान की। वो कैसे, अल्फाज क्या थे? सरकार ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व अंज़ला अलियल फुरक़ान फ़ीहि तिबयानुल लिकुल्लि शै व जअल उम्मती उख़रिजत लिन्नास व जअल उम्मती वसता व जअल उम्मती हुमुल अव्वलूना वल आखिरूना। मेरे आका ने अपने खिताब में फरमाया, नबियों सुनो, मैं वो हूं जिसको मेरे रब ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है और मैं वो हूं जिसकी उम्मत को मेरे रब ने तमाम उम्मतों से बेहतरीन बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मिराज मुस्तफा। बस अब आखिरी मरहला, जब मुलाकात हुई, ना, तो गुफ्तगू का आगाज यहां से हुआ। हदीस गवाह है, आपको मेरे आका ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। तैनू अगली बारी में मैं माफ कर देता पुत्र, पैसे दे लेकिन मैनू घूरते ना ना। शुक्र है जांदा जांदा मुस्करा गया, नहीं तो मैं क्या पता नहीं क्यों। सुभान अल्लाह उच्चा। आपको मेरे नबी ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, इधर देखो, आपको और मेरे आका ने रब की बारगाह, ये हासिल गुफ्तगू है। तवज्जो, आप ये खुशतबी थोड़ी सी होती है लोगों को ताज़ा रखने के लिए। इधर देखें जरा, आपको और मेरे आका ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। या अल्लाह,
मेरी तमाम कौली, बदनी और माली इबादतें सिर्फ तेरे लिए। सुनना यार, मोहब्बत से सुनना यार। मेरे रब ने जवाबन पता क्या फरमाया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऊंचा बोलो ना, ऐ नबी तुझ पर सलाम हो। लेकिन अब इसके बाद जरा वजद में आके सुभान अल्लाह कहना है। जब मेरे रब ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ गैब की खबरें देने वाले महबूब तुझ पर सलामती हो, तो मेरे नबी ने अर्ज किया ना ना या अल्लाह, सिर्फ मुझ पर नहीं, अस्सलामु अलैना, आके या अल्लाह मुझ पर भी सलामती हो, मेरे गुलामों पर भी सलामती हो। अस्सलामु अलैना, हाँ हुन ठीक है। अस्सलामु अलैना दोबारा उन्होंने ट्रेन करके भिजवाया, उन्होंने कि होना नहीं दें, इस वास्ते उन तस्दीक करना जरूरी थी। अस्सलामु अलैना, मेरा हाथ आपको तो नजर आ रहा है ना, कहना सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैना, या अल्लाह मैं अकेला नहीं हूं, मेरे दामन के साथ मेरी उम्मत भी आई है, मेरे गुलाम भी आए हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब अकबर वारसी मरहूम ने बड़े शानदार अल्फाज में बयान किया है कि वो मुकालमा क्या था, वो सुनो और बात खत्म। वो मुकालमा ये हुआ कि उस तरफ रहमत हक के जौहर खुले, इस तरफ से शफाअत के दफ्तर खुले, कह दिया देख हैं फैज के दर खुले, मांग जो मांगना। सुना नहीं आपने? आज की रात है, आपने कहना आज की रात है। मांग जो मांगना नहीं, बस तरस अगली बार लावांगे। नहीं, तरस दी फीस नहीं मिली। आप देख रहे हैं मेरा गला तक। अच्छा सुने ना, उस तरफ रहमत हक के जौहर खुले, इस तरफ से शफात के दफ्तर खुले, कह दिया, रब ने फरमाया कह दिया देख हैं फैज के दर खुले, मांग जो मांगना। सारे बोलो मांग जो मांगना। आज की रात है तो सरकार ने मांगा क्या? ये नहीं कहा कि वो मुझे कोठी चाहिए, मुझे हमेशा की जिंदगी चाहिए, हमेशा का इख्तिदार चाहिए, मेरी औलाद को ये परमिट और प्लाट चाहिए। कोई भी हुक्मरान होता, हमारे लीडर क्या मांगते हैं? अपनी पुश्तों को महफूज करते हैं। मेरे नबी ने पता क्या मांगा? तो शाह ने अर्ज की उम्मत गुनाहगार है, तो शाह ने अर्ज की उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मालिक तो गफ्फार है। तुझको आसान है, मुझको दुश्वार है, फिक्र रोजे जजा आज की रात है। फिक्र रोजे जजा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सोने एडी जल्दी का दिए, वादा आज हो गया बख्श देवांगा, लेकिन इंज नहीं बख्शांगा, बख्शांगा उदो जदों सज्जन वेखणगे। वादा हो गया लेकिन इंज नहीं, सजना के सामने बख्शांगा। फिर कहा हक ने है माह पहरे नबी, तू मेरा चाँद और तारे नबी, ऐसा घबराना है मेरे प्यारे नबी, ऐसा घबराना है मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या। देख लो, इसका मतलब है कि तरस सुन के खुश नहीं पुत्रो, तुसी मैनू तरस दिलाया, बोले नहीं आज की रात है। अगर तरस से खुश होंगे तो फिर उन्होंने तर कहना सी आज की रात है। ऐसा घबराना है मेरे प्यारे नबी, ऐसे जल्दी ही क्या। हाथ उठा के कहें आज की रात है, ऐसे जल्दी ही क्या,
रात। हुण तवज्जो नाल सुनना ना ना लुत्फ जब है इधर करो जी मेरे वाल हुण मेरा एक्शन उन्होंने नजर नहीं आ रहा ता परेशान है इधर वेखो जरा लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी तेरी उम्मत पे बरसेगी रहमत मेरी बख्श दूंगा कयामत मैं उम्मत तेरी बख्श दूंगा कयामत मैं उम्मत तेरी तुझसे वादा मेरा सुभान अल्लाह। ठीक है जिन्हों जिन्हों यकीन है कि सरकार ने वादा लिया मेरे रब ने वादा फरमाया उन्हें हाथ चुक के मोहब्बत नाल झूम के कहना आज की रात है बख्श दूंगा कयामत मैं उम्मत तेरी तुझसे वादा मेरा। सोनिया वादा हो गया उम्मत बख्श छड़ी बख्श दी सोने हूं कोई होर काम भी कर लै जिदे वास्ते बुलाया है वो काम की फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले देखने का मजा आज की रात है। मैं यही तो इशारा दिता सी कि मैं इंज भी करना मैं तो सिर्फ ये अगर गाइड कर दे तो मैं पहले तकरीर इंज कर देनी सी ठीक है इंज ही करनी सी। अच्छा फिर दोबारा शुरू करा बहुत अच्छे जिंदाबाद। तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं देखने का मजा आज की रात। मेरे नबी उम्मत का बख्शिश का वादा लेके चले जदों उम्मत की बख्शिश का वादा हो गया तो रब की बारगाह च अर्ज की ठीक है हुण इजाजत मैं जा रहा वा जदों सरकार चले ते मेरे रब ने फरमाया सोने एक मिनट जांदा जांदा एक आखिरी गल सुनदा जा सरकार ने मुड़ के खड़े हो गए ते वेखिया ते मेरे रब ने फरमाया तू ना मुझसे अलग ऊंचा 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 को सुभान अल्लाह तू ना मुझसे अलग मैं ना तुझसे जुदा जो तुझसे मिला वो मुझे से मिला और जो तुझसे गया वो मुझसे गया जो तुझसे गया वो मुझसे गया बस यही फैसला की रात जो तुझसे गया वो मुझसे गया बस यही फैसला आज की रात है दोनों आलम है नूर अला नूर क्यों कौन रौनक फजा आज की रात। एक शेर ओ मौजू खत्म हो गया सरकार ने बख्शवा लिया सिर्फ इससे कलाम दे दो शेर और पढ़न लगे इन्हां दी फरमाइश ते तुहाडे ज़ौक ते है इस वास्ते आज की रात है उसे चस नाल कहना है दोनों आलम है नूर अला नूर क्यों कौन रौनक फजा
है, ये मसरत है किससे मुलाकात की, ईद का दिन है या आखिरी शेर तकरीर दा सरकार दे दूल्हा पढ़न दे हवाले और इस कराम दा शेर है ते मैनू बहुत पसंद है ते तुसी सारियां ने लुत्फ लेना है इस शेर, ठीक है ना। की शेर है? अकबर वारसी मरहूम ने किया, हाय 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 कि हर तरफ नूर और रहमत, जो मेरे नबी दूल्हा बन के चले ना ते नूरी सवारी, नूरी बराती, नूरानी किंदीला, दूल्हा भी नूरी, ठीक है, ते नूर दी बरसात। हुण वेखना था, हर तरफ नूर और रहमत की बरसात है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी शेरे की क्या बात, सर पे नूरानी शेरे की क्या बात है, शाह दूल्हा वाला। अच्छा पहले तुसी बोलते रहे हो आज की रात है, हुण इस शेर दे विच मैं थोड़ा जिहा रिपीट करन लग्या शेर, हुण पूरा आखिरी मिसरा बोलना है, मजा उहदे च आंदा है, शाह दूल्हा बना आज की रात, शाह दूल्हा बना आज की रात, शाह दूल्हा बना आज की रात। मैं ये मेराज का माहौल और मौसम जब शुरू होता है ना, तो चूंकि इस मौजू पर बयान करना होता है, तो ये शेर मैं अकेला ही पढ़ता रहता हूँ गाड़ी में और रोना शुरू हो जाता है। इस मिसरे का मुझे मजा बड़ा आता है, शाह दूल्हा बना आज की रात। ते इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर किसी दिन तरस सुनावांगा, अगली बार आया तो फिर मैंने पहले याद करवा देना कि तरस ना तकरीर करनी है, फिर तरस सुनावांगे इंशाअल्लाह। हर तरफ नूर और रहमत की बरसात है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी शेरे की क्या बात है, सर पे नूरानी शेरे की क्या बात है, सर पे नूरानी शेरे की क्या बात है, शाह दूल्हा वाला। आपकी भी क्या बात है लम्हा साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत।